हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पका से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए आकृति 7.20। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति आपका 7.20 है। ठीक है, इसमें बोला गया रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो रेखा एल है, देखिए कोण ए जो कोण आपका ए है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। देखिए ये रेखा पूरा जा रहा है, माने इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो रेखा एल जा रहा है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, माने एक भाग और एक भाग। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और देखिए ये जो बी है बिंदु, ये एल रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए ये जो बी पी है और ये जो बी क्यू है, ये क्या है? कोण ए से ए की भुजाओं पर बी पर डाले गए लंब है। देखिए बी पर डाला गया लंब है, देखिए बी पर डाल रहा है कोण ए के भुजाओं से। कोण ए का भुजा है, देखिए कोण ए का जो भुजा है, इसके भुजाओं से देखिए बी पर लंब डाला है। देखिए ए पी लंब बी पर डाला है और क्यू लंब बी पर डाला है। ठीक है, और कोण ए के भुजाओं से डाला गया। ठीक है, प्रश्न पे कहाँ गया? ठीक है, देखिए आकृति 7.20। देखिए आकृति बताया गया। अब आपको दर्शाना क्या है? देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी पी, देखिए त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, सर्वांश में त्रिभुज ए क्यू बी का, त्रिभुज ए क्यू बी का, माने एक त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांश में, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, मैंने सिद्ध करना है। और दूसरे भाग में आपको क्या बोला गया? इस प्रश्न में दो भाग है बोल के, तो बीपी बराबर बी क्यू, मतलब आपका जो ये बीपी है ये बी क्यू के क्या आपका बराबर है, ये आपको दर्शाना बोला है। ठीक है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु बी है कोण के भुजाओं से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। ठीक है, ये जो कोण है इसके कोण से समान दूरी पर है, माने ये जितना दूरी होगा उतना इसका भी दूरी होगा। ये आपको दर्शाना है इन कोणों से। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हाँ। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं दिया है, तो लिखिए यहाँ लिखते हैं दिया है, पहले दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है? दिया गया देखिए रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो लिखिएगा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित क्या करता है? करती है। और बी क्या है? रेखा एल पर स्थित है, रेखा एल पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपका प्रश्न से देख के लिखा। ठीक है, स्थित है। देखिए ये जो आपका एल रेखा है ये ए को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। ये देखिए जो बी बिंदु है, इस ए आपका क्या इस रेखा पे स्थित है, एल रेखा पे। ठीक है, ये देखिए बिंदु, तब क्या होगा आपका? तब देखिए आपका कोण पी ए बी बराबर होगा क्या? आपका कोण क्यू ए बी का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो एल रेखा है ये आपका ए कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए कोण पी ए बी बराबर होगा आपका कोण क्यू ए बी का।
ठीक है। अब चलिए, अब जो सिद्ध करना उसको लिखते, तो लिखते हैं सिद्ध करना, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना है। पहले भाग में आपका क्या करना है, त्रिभुज ए बी पी, सर्वांश में त्रिभुज ए क्यू बी का। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिभुज ए पी बी, सर्वांशम त्रिभुज ए क्यू बी का। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे भाग में आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू। ठीक है, चलिए ये सिद्ध करना है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएगा, मैंने प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, चलिए प्रमाण लिखते हैं, प्रमाणित करेंगे। ठीक है, देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस आकृति को आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका बन रहा है बी ए पी और एक त्रिभुज बन रहा है आपका बी क्यू ए। ठीक है, या आप ए भी लिख सकते हैं ए बी पी। ठीक है, ए भी लिख सकते हो आप ए पी बी या ए बी पी या आपका ए क्यू बी या ए पी बी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज लेते हैं ए पी बी, तो लेते हैं दो त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग लेकर प्रमाण में चलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी। ठीक है, एवं त्रिभुज ए क्यू बी में, ए क्यू बी में देखिए किन्हीं भी दो त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए आपको किन्हीं तीन समानताओं की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता मिल रही है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका, देखिए ए जो आपका एल रेखा है कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी आपका पी ए बी बराबर होगा कोण क्यू ए बी का। ठीक है, तो इसको लिखिए, तो लिखिएगा पी ए बी, पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू ए बी का, क्यू ए बी का। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से आया, ये आपका आया है, ये आपका आया है एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, लिखिएगा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है। चलिए चलिए एक ठो मेरा हो गया कोण बराबर। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए क्यू बी में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपके, देखिए दोनों त्रिभुज में आपका ए बी भुजा है। देखिए ए जो ए बी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में है, माने ए बी भुजा आपका कॉमन है, तो लिखिएगा ए बी बराबर ए बी और यहाँ लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, निष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए ठीक है, ये आपका दूसरा भी आपका समानता आ गया। ठीक है, और एक समानता चाहिए इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करने के लिए। ठीक है, और एक समानता देखिए, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका कोण Q और कोण P 90 डिग्री है। देखिए समकोण बना हुआ है, देखिए ठीक है समकोण बना हुआ, तो आप लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कोण APB, कोण APB जो कोण होता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, बराबर होगा कोण AQB का, कोण AQB का। ठीक है, लिख दीजिएगा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका है दिया है। ठीक है, दिया है लिख सकते हैं आप, दिया है क्योंकि आपका लम डाला गया बोला है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा तीन चीज इन दोनों त्रिभुजों में समान आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी आपका दो त्रिभुजों में तीन चीज समानता आ जाती है तो वह त्रिभुज दोनों क्या हो जाता है, आपका सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, और ये हम लोग सर्वांशम का कौन सी गुणधर्म को लिखेंगे, ये हम लोग समानता सर्वांशम के गुणधर्म लिखेंगे
कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल। देखिए आपका दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, ठीक है। ये देखिए एक कोण और एक भुजा, तो लिखिएगा इसीलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी बी सर्वांसम होगा आपका त्रिभुज ए क्यू बी में, बी का, ठीक है। ए आपका सर्वांसम होगा, ठीक है, बी क्यू सर्वांसम हो गया। तो ये हमारा एक तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए प्रूव हो गया। अब देखिए अब अगला हमें क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना बीपी बराबर बी क्यू। तो देखिए ए जो आपका बीपी है बी क्यू भुजा के बराबर है, माने ए भुजा इस भुजा के बराबर है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी दो आपका त्रिभुज सर्वांसम हो जाता है तो उसके प्रत्येक संगत कोण और भुजा बराबर होती है। तब जब ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांसम है तो इसके जितने भी कोण हो गए और जितने भी भुजा हो गए या अभी हो गए सब आपका बराबर होगा, ठीक है। तो यानी आपका जब सब बराबर है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो लिखिएगा यहाँ क्योंकि सर्वांसम त्रिभुजों सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, ठीक है। अतः आपका बिंदु बी लिखिएगा, बिंदु ये देखिए लिखा हुआ ना, बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जो मैंने दोनों भाग आपको प्रूव करके समझाया है, यह दोनों भाग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।